तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 13 यानी कि 13वां सेट। दोस्त इस 13वें सेट में साइंस से 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो दोस्त जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है और काफी मदद करेगा आपको एग्जाम में, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। चलिए क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं रैपिड सेट 13 में जो 20 क्वेश्चन लाए हैं उसे हम देख लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से क्या कहता है ना कि उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है जी का मान, उसमें क्या परिवर्तन होगा, यही इसमें सवाल कहा गया है। ठीक है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी का मान कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, कैसे होगा, ध्यान लीजिए ये चीजें। तो दोस्त आपको हम बता देते हैं कि जैसे ही भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, या उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने लगता है, क्योंकि ध्रुव पे क्या होता है ना गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्रुव पे, और उससे कम जो होता है भूमध्य रेखा पर होता है, सबसे कम जो होता है वो केंद्र में होता है, पृथ्वी के केंद्र में। तो जी का मान अगर ध्रुव से केंद्र की ओर बढ़ता तो घट जाता, लेकिन ध्रुव की ओर बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर है। तो जो बताया है उसी पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है और लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ये रैपिड सेट का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है कि यदि किसी पिंड का कहता है कि पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों कहता है कि उसके परिमाण के जो है दोगुने तक अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, दोगुने तक बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, क्या वृद्धि होगा, यही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस किस में बढ़ा देता है, तो एक तो द्रव्यमान को दोगुना कर देता है और वेग को दोगुना कर देता है। फिर यहां पे पूछा यह जा रहा है कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले तो देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो पहले तो दे दिया है मास यानी कि द्रव्यमान दे दिया है, तो एम का वैल्यू आप रख दीजिए 2, क्योंकि दोगुना कर देता है तो 2m रख दीजिए, एम मास होता है 2m कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वेलोसिटी भी दोगुना कर देता है तो v के जगह पे 2 भी रख दीजिए, और यहां पे क्या कीजिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि गतिज ऊर्जा ही हमको निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर जो होता है हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² करेंगे, एम के जगह पे हमें कितना रखना है 2m, और v के जगह पे भी कितना रखना है 2 भी रखना है। तो दोनों के जगह पे रखिए, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होगा हाफ 2m आप 2v के होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा 4 बार, यानी कि 4 गुना 4 टाइम्स जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में दोस्त आएंगे तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। खैर बहुत जल्दी ही जो है आपको न्यूमेरिकल का बुक भी हम दे देंगे, तो उससे भी तैयारी कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। उसको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने ला करके दे देंगे हम, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। साइंस में बिल्कुल कमांड कीजिए, साइंस में इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाला है। जितना बता रहे हैं पूरा को कंट्रोल, पूरा मतलब कमांड करके रखिए, कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना करते रहिए। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेस्ट के लिए, क्योंकि अब जो है इसी पे हो सकता है कि पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, ज्यादा टेलीग्राम जो है जाने की जरूरत नहीं है, वैसे टेलीग्राम पर भी कर देंगे और इस पर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वह बिंदु जहां पर क्या होता है ना कि किसी पिंड का क्या होता है कि कुल द्रव्यमान जो होता है सकेंद्रित रहता है, मतलब कि स्थिर रहता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए कोई भी बॉडी हो या कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसके सेंटर में, अगर केंद्र में अगर टोटल मास अगर स्थित है तो उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी पिंड हो, कोई भी बॉडी हो, उसे क्या कहते हैं कि दोस्त सेंटर में अगर मास है तो वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। दूसरी नंबर बात ये चीजें जान लीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो हो सकता है कि बॉडी के, पिंड के अंदर भी मौजूद हो सकता है या उसके बाहर भी स्थित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सेंटर है तो सेम सेंटर में अंदर मौजूद होगा या बाहर होगा, तो दोनों जगह जो है मौजूद हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक मीट्रिक
एक मीट्रिक आवर्स पावर में कितने जो है आपका वार होता है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देख करके लगेगा कि हम ये मार देते हैं मीट्रिक आवर्स पावर कह रहा है, ध्यान रखिएगा ये नहीं कि 1 आवर्स कह रहा है। तो 1 HP अगर कहता रहा तो दोस्त हम ये 746 वाट मार देते, लेकिन इसमें क्या है कि एक मीट्रिक कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा एक मीट्रिक अगर कह रहा है तो ये जो होता है दोस्त ये फर्स्ट नंबर मेरा होगा 736 वाट होता है। समझ लीजिए ये चीजें, क्योंकि आप जान लीजिए कि अश्व शक्ति जो होता है उसको दोस्त जो दो श्रेणी में, दो भागों में उसको मेजर किया जाता है। एक तो मैकेनिकल रूप में किया जाता है अश्व शक्ति को, जो आपका कितना होता है मैकेनिकल रूप में, मतलब कि यांत्रिक के रूप में अश्व शक्ति का मान जो होता है 1 HP जिसको बोलते हैं, जो मोटर वोटर में लगा होता है वो कितना होता है, लगभग जो है मान के चलिए 1 HP बराबर जो होता है 745.7, यानी उसको हम लोग जो है 746 वाट मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग चले तो ये मापिए मेजर में, मीट्रिक क्या होता है एक मेजरमेंट इकाई है मीट्रिक, तो मीट्रिक में अगर चलते हैं तो 1 मीट्रिक HP बराबर जो होता है दोस्त वो होता है 735.5 होता है, तो उसको हम लोग 736 मान लेते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग देख करके मीट्रिक जो है 746 वाट ही समझ लिए होंगे कि यही होता है, तो नहीं ये गलत है, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा और एग्जाम में गलत मार के आ जाइएगा, फिर कहिएगा कि सही मारे हुए थे नंबर कहां से कटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धातु के एक जो है ठोस गेंद के अंदर कहता है कि एक गोलाकार जो है गुहा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है ना कि उसको गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर जो गुहा रखा हुआ उसका आयतन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही गर्म करेंगे ना वैसे ही उसका आयतन क्या होता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म करते ही उसमें प्रसार आना शुरू होगा और स्पेस को जो है कवर करना शुरू करेगा, तो जो जितना स्पेस कवर करता है वह उसके लिए वही आयतन होता है, ये तो पता ही है। तो वो क्या करेगा कि उसका आयतन जो है क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, आयतन क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि बेहोशी के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के नोबेल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बेहोशी के लिए किस प्रकार के नोबेल गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको हम बताते हैं कि कभी कभी बेहोशी के लिए जो होता है ना नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुने होइएगा N2O होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का भी इस्तेमाल जो है बेहोशी के लिए किया जाता है। ठीक है, वैसे उसे हंसाने वाली गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल जो है क्या करते हैं कि बेहोशी में करते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रस ऑक्साइड दिया नहीं है दोस्त, तो इसमें हमें वैसे तत्व का मतलब खोज लेना है जो क्या होता है कि वैसे गैस को खोज लेना है जो उसमें क्या होता है कि बेहोशी वाले में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, जेनॉन। दोस्त जेनॉन को क्या होता है ना कि बेहोशी जो वाले होते हैं गैस उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषित होने की वजह से क्या होता है कि अम्ल वर्षा होती है, तो किसकी मौजूदगी से होती है अम्ल वर्षा, एसिटिक रेन जो होती है वो किसकी मौजूदगी से होती है, तो ध्यान रखिएगा अम्ल वर्षा जो होती है ना दोस्त ये आपका सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या कि सल्फर होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्या होता है ना कि वो वायु को अम्लीय कर देता है ऊपर जाकर के, और अम्ल जो है जल का निर्माण करके वो बारिश होता है तो एसिटिक रेन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है वो कल कारखानों से निकलने वाले धुएं होते हैं या गाड़ी से निकलने वाले धुएं होते हैं, उसी से क्या होता है ना कि ये नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु में मिलते हैं और ऊपर जो है जलवाष्प के रूप में जा करके जो है संघनित होकर के फिर जो है वर्षा कराते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक रेन के बारे में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु की ध्वनि की गति कहता है कि अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ध्वनि की गति से जब अधिक यात्रा करता है कोई वस्तु हो, ध्वनि की गति कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 332 मीटर पार कर जाती है। अगर उससे अधिक गति में अगर कोई वस्तु चल रही है तो उस गति को किस नाम से जानेंगे, जान लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको बताते हैं कि दोस्त ये फर्स्ट नंबर क्या सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं, जान लीजिए किसके नाम से जानते हैं, सुपरसोनिक के नाम से। कोई भी वस्तु अगर आपका साउंड स्पीड से अगर ज्यादा चलती है तो। दूसरी नंबर चीजें जान लीजिए कि कभी कभी हाइपरसोनिक भी पूछा जाता है कि हाइपरसोनिक होता क्या है या हाइपरसोनिक किसे कहते हैं, तो जान लीजिए ये चीजें कि ध्वनि की गति जितनी होती है उससे 5 गुना गति में अगर कोई वस्तु ट्रेवल कर रही है, उससे गति कर रही है 5 गुना, ध्वनि की गति से
5 गुना गति में अगर कर रही है तो दोस्त उसे हम क्या कहते हैं कि हाइपरसोनिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सुपरसोनिक जो 332 मीटर से 1 मीटर भी ज्यादा अगर स्पीड चल रही है तो उसको सुपरसोनिक में काउंट करेंगे। हाइपरसोनिक 5 गुना होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाता है हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक के बारे में। आज सुपरसोनिक वैसे बहुत सारे जो है लड़ाकू विमान होते हैं जो ध्वनि की गति से काफी तेज चलते हैं, या विमान उमान भी कह सकते हैं, तो वो सुपरसोनिक की गति से चलते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आकाशगंगा क्या है, मतलब आकाशगंगा है क्या। पहला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एक बड़ा ग्रह है, क्या ये है, या तारों का कहता है कि एक समूह है, या गैसों का एक विशाल कहता है कि बादल है, या आपको चौथा नंबर में देख लीजिएगा, चौथा नंबर में दोस्त ये चीजें कहा जा रहा है कि ये तारों, धूल, गैस, ये सभी का जो है एक मिश्रण का एक बड़ा सा जो है विकराल रूप है। तो जी हाँ, यही है फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन, ठीक है। ये आप जो है गैस, बहुत सारे तारे हो गए, ठीक है, धूल हो गए, ये सभी से मिलकर के क्या होता है ना कि आकाशगंगा बना होता है, जान लीजिए। और पूरे ब्रह्मांड की अगर बात कर ले तो पूरे ब्रह्मांड में जान लीजिए कि 40 मिलियन से भी कहीं अधिक जो है ये आकाशगंगाएं हैं, ठीक है, 40 मिलियन से भी अधिक। और हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं दोस्त उसे मिल्की वे नाम दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे में रहते हैं। उसी मिल्की वे में बहुत सारे सूरज जैसे बहुत सारे सन हैं, तो हम लोग जो यूज करते हैं वो सन ही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है सौर मंडल है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो सौर मंडल क्या है, बहुत सारे ग्रह, जो अपने 8 ग्रह है, एक सूर्य मिलाकर के एक सौर मंडल बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे मिल्की वे में बहुत सारे सौर मंडल है। चलिए हम अंदर नहीं जाते हैं, हम ये चीजें आपको बताते हैं। तो ये चीजें है, आकाशगंगा जो होता है वो धूल कणा और कई तारों से मिलकर के क्या होता है कि बना होता है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हर्ज जो होता है, यानी हर्ज जो होता है वो इकाई का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं। वैसे हर्ज किसकी इकाई होती है, आवृत्ति की होती है, जानते हैं, फ्रीक्वेंसी की होती है। तो इसे जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, प्रति सेकेंड चक्र के नाम से, या साइकिल पर सेकेंड कहिए, ठीक है। साइकिल पर सेकेंड अंग्रेजी में याद रखिएगा, हिंदी में इधर उधर भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तो उसे हम जानते हैं सेकेंड नाम से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है से, ठीक है, कहता है कि जब उसका उपयोग किए जाने वाले जो होते हैं, तो जो एलपीजी बनता है तो उसमें जो है कच्चे तेल की जो है क्या होती है कि उसमें मात्रा होती है। तो उसमें कौन सी मात्रा होती है, यही इसमें कहा जा रहा है। देखिए जब एलपीजी का निर्माण किया जाता है दोस्तों, उसमें कच्चे तेल या कच्चे गैस के रूप में उसमें आ जाते हैं। कौन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर, क्या, रिफाइनरी गैस। अब ये जान लीजिए कि आखिर रिफाइनरी गैस में क्या क्या होते हैं जो पेट्रोलियम एलपीजी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए रिफाइनरी गैस यानी कि कच्चा जो है तेल में जो मौजूद होता है रिफाइनरी में, वो होता है हाइड्रोजन भी हो सकता है आपका, मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, या प्रोपेन भी। जैसे कि इथेन तो आइसोप्रोपेन ये तो होता ही है ना मौजूद, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्या होते हैं कि आपका एलपीजी में जो है क्या होता है कि मिले होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि जितनी भी ऊर्जा डाली जाए उससे कोई ज्यादा जो है ऊर्जा आपको जो है मुक्त करके देती है, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है। जितनी भी ऊर्जा दे उसको उससे कहीं अधिक ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करके हमें देती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं दोस्त, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये थर्ड नंबर होगा, क्या, एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है क्या, इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे, हिंदी वाले समझ लीजिए। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब होता है दोस्त उष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि जितना उसमें उष्मा देंगे उससे कहीं अधिक जो है उष्मा निकाल करके हमें देगा, तो ये उष्माक्षेपी होता है। उष्माशोषी मतलब उष्मा की जरूरत पड़ता है, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकाल करके देता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जान लीजिए जितने भी उसमें एनर्जी दिया जाए उससे कहीं उष्मा एनर्जी जो है हमें निकाल करके देती है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि मैक्सवेल समीकरण किससे संबंधित है ये बताना है। इसमें मैक्सवेल का समीकरण जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखिए मैक्सवेल का समीकरण जो है, समीकरण मैक्सवेल का संबंधित किससे है, तो दोस्त ये, ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, विद्युत चुंबकीय के मूल नियम से संबंधित रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, ठीक है। मैक्सवेल्स का लॉ जो है, इक्वेशन जो है सो तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि क्वार्ज क्रिस्टल जो आमतौर पे क्या होता है ना कि घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके उपयोग में कहता है,
उसके उपयोग में इसमें से कौन सा जो है यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये इसमें बताना है। तो या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घड़ी में क्या उपयोग किया जाता है, तो जान लीजिए क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या होता है यही इसमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्या, सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं। जान लीजिए कि घड़ी का जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो क्या होता है ना कि बैटरी से संचालित होता है। ठीक है, बैटरी से ऑपरेट होता है। तो इसको ध्यान में रखेगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है कि उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज में जो प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है सो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो है क्या होता है कि बिल्डिंग होता है। ठीक है, तो गैस बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें कौन सी गैस जो है मिली होती है, ये इसमें बताना है। ठीक है, एक तो रॉड से जो है बिल्डिंग करते हैं, एक तो गैस बिल्डिंग होता है। तो गैस बिल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि गैस बिल्डिंग में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि दोस्त ये फोर्थ नंबर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। या कभी कभी आपको क्या देगा ना कि ऑक्सीजन नहीं देगा, सीधा एसिटिलीन दे देगा, तो एसिटिलीन मार दीजिएगा। ऑक्सीजन इसलिए दिया जाता है ना कि जब बिल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एसिटिलीन क्या करे कि जल सके, इसलिए क्या होता है कि एसिटिलीन में जो है ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। ठीक है, या प्योर एसिटिलीन का भी यूज करके जो है बाहर वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उसका हेल्प लेकर के उसको बिल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो एसिटिलीन मेन रूप से होता है कि गैस बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये तीन हो गया। ठीक है, तीनों का एक संयुक्त रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, यही इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो जान लीजिए कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट का संयुक्त रूप जो होता है दोस्त, ये फर्स्ट नंबर ऑलोट्रोप्स कहते हैं। ऑलोट्रोप्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑलोट्रोप्स जो होता है हीरा, कार्बन और ग्रेफाइट तीनों का संयुक्त रूप होता है। ये भौतिक अवस्था जो होता है, फिजिकल स्टेज जो होता है इसका, ये अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है, दो या दो से अधिक रूपों में मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, तो ध्यान रखिए पानी की कठोरता को दूर करने के लिए दोस्त इस्तेमाल करते हैं वो धोबन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें खैर धोबन सोडा नहीं दिया है, तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र अगर पता होगा तो आप इसमें ऑप्शन मार सकते हैं कि कौन होगा कौन नहीं। जान लीजिए धोबन सोडा का जो वाशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCO3 × 10H2O होता है। जल के अणु को 10 को हटा दीजिएगा तो NaCO3 बचेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं हम लोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आतिशबाजी यानी पटाखे जो होते हैं सो, ठीक है, जो हम लोग फोड़ते हैं, दिवाली हो या किसी के शादी वादी हो उसमें पटाखे फोड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से रंगीन बहुत सारे कलर निकलते हैं, या कलर वाले जो पटाखे भी होते हैं जो आकाश में छोड़ते हैं, 7 कलर का, बहुत सारे कलर का जो है पटाखे उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो कलर निकलता है किस कलर की बात कर रहा है, हरे रंग की बात कर रहा है। उसमें से जो हरा रंग निकलता है वो किस की मौजूदगी से निकलता है, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, क्या होता है इसमें मौजूद, ये इसमें कहा जा रहा है जिसकी वजह से वो हरा निकलता है। देखिए लाल भी होता है, उसके लिए भी इसमें होता है, हरा होता है, पीला होता है, ये सब के लिए कलर का जो है क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो वो किस तत्व की वजह से, किस धातु की वजह से निकलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हरा रंग जो निकलता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर क्या, बेरियम के मौजूद किससे, यानी पटाखे में जो होता है, आतिशबाजी में जो होता है वो ग्रीन कलर जो निकलता है वो बेरियम के मौजूद से निकलता है। जान लीजिए कि कभी कभी आपको पूछ देगा लाल रंग, तब वो स्टेटेरियम की वजह से निकलता है, या आपका ये कि नीला रंग कहता है तो ये कॉपर की वजह से निकलता है, पीला रंग कहेगा तो ये सोडियम की वजह से निकलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कलर निकलता है, सारे कलर का अलग अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो होता है सो गैस का उत्पादन जो है, जिस पर क्या है कि भारत सरकार प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है या प्रस्ताव कर रही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रही है ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग करने का मतलब कि ओजोन परत में छिद्र हो रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव मतलब सोच रही है, सुझाव दिया जा रहा है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो जो है घरेलू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वस्तु, वो किससे निकलती है ये कहा जा रहा है, जान लीजिए।
तो देख लीजिए, पहला दे दिया आपको टेलीविजन, क्या इससे सीएफसी निकलता है? या दूसरा रेफ्रिजरेटर दे दिया है, तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि जली रोशनी करता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है खाना पकाने वाली गैस, किससे सीएफसी निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। ठीक है, घर में जो यूज करते हैं सबसे अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेटर और एसी जानते हैं ना, वो दोनों से क्या होता है ना कि सीएफसी कार्बन निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और ओजोन परत को जो है होल्स करने में मदद करती है। तो इस पर जो है गवर्नमेंट विचार कर रही है। लेकिन जान लीजिए कि इसके अलावा भी बहुत ऐसे चीज हैं जो सीएफसी जो है उत्पादन करती है। ठीक है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज उसमें भी किया जाता है। ठीक है, सीएफसी का यूज किया जाता है। एक तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, उसके बाद आपको बताते हैं कि पैकेजिंग जो लोग करते हैं वो भी हो गया, इंसुलेशन जो करते हैं लोग उसमें भी जो है सीएफसी का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज है, लेकिन जो आम जिंदगी में आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पर बैन लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। यह है अपना रैपिड सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बेल धातु यानी कि आपका जो है क्या, बेल मेटल, जो घंटी बजाने वाली होती है, स्कूल में देखते हुए या मंदिर में घंटी जो देखते हैं, वो घंटी की बातें कर रहा है। तो वो जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? या ब्रॉन्ज का, ये ब्रॉन्ज भी कह देगा कि ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा, आप बता देते हैं इसमें से, देख लीजिएगा कि किसका होता है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त आपका, ये फोर्थ नंबर होगा। क्या? टीन और तांबा। टीन और तांबा का क्या होता है ना दोस्त, कि मिश्रण जो होता है ये बेल मेटल होता है, यानी कि बेल धातु होता है, या ब्रॉन्ज का ये होता है। ठीक है, जान लीजिए कभी कभी इसका परसेंटेज पूछ देता है कि बेल धातु या बेल मेटल में तांबा और टीन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, या कभी कभी इसका रेशियो पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो रेशियो पूछ देगा तो जान लीजिए कि तांबा और जो है आपका टीन, दोनों का रेशियो जो होता है ये 4:1 में आता है। 4:1 के में जो है इसको मिला करके क्या होता है कि बेल मेटल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी से घंटी बनाई जाती है। दूसरी नंबर जान लीजिए कि इसका परसेंटेज पूछ देता है कभी कभी। तो जान लीजिए ये चीजें कि बेल मेटल में जो होता है कॉपर जो होता है वो 78% होता है, और आपका जो होता है जो टीन जो होता है वो बच गया, वो 22% टीन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को ऐसे, मिश्रण में कौन से धातु मौजूद होते हैं, या पित्तल आ जाए, या ब्रोंज आ जाए, या आपका सोल्डरिंग आ जाए, इसमें से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि रहेगा ही। तो इसे कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये था अपना आपका क्या कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो रैपिड सेट से था। काफी इंपोर्टेंट है दोस्त, एलपी और टेक्नीशियन जो एग्जाम होने वाली है सीबीटी, उसी को ध्यान में रख करके दोस्त सारे सेट तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वैसे प्रत्येक दिन 7 बजे जो है आपका वीडियो यहाँ पे आ ही जाती है। ठीक है, तो वैसे बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। टेस्ट देने के लिए दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से। इसी पे क्या होता है कि फ्री में आपका एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टेस्ट होता है। तो टेस्ट बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, फिर हम नेक्स्ट डे सेम टाइम पे मिलेंगे आपको टेस्ट पेपर लेकर के प्लस स्कोर कार्ड लेकर के। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।